आज के क्लास में हम बात करेंगे कुछ बेसिक मैथ्स की जो फिजिक्स पढ़ने के लिए ज़रूरी होते हैं। यानी जो भी स्टूडेंट क्लास 10 से 11th में मूव कर रहे हैं, ये क्लास उनके लिए डेडिकेटेड है। सो विल स्टार्ट विद द बेसिक मैथमेटिक्स। और बेसिक मैथमेटिक्स फिजिक्स पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है, क्योंकि अगर आप बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ के आओगे तो आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स या फिजिक्स में ऐसे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं जहाँ इनकी ज़रूरत पड़ती है, तो आपके लिए आगे बहुत आसान हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है। और उसमें क्या है, पहला तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा देखना पड़ेगा हम लोगों को, फिर बेसिक अलजेब्रा, फिर कुछ लॉगरिथम का यूज रहेगा, फिजिक्स में जो यूज होता है वो हम लोग देखेंगे, फिर कुछ ग्राफ्स और बेसिक डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। सो दीज आर द पार्ट्स वी आर गोना कवर फॉर मैथमेटिकल टूल्स। इसका हम लोग नाम देते हैं मैथमेटिकल टूल्स। और जो मैं यहाँ पढ़ाऊंगा वो मैंने अपने बुक में लिख रखा है, जो कि अब पब्लिश होने वाला है, जल्दी ही पब्लिश हो जाएगा, और उसमें ये सारी चीजें मैंने कवर की हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं हम लोग, तो सबसे पहले बात करेंगे एंगल की। व्हाट इज एंगल? एंगल, तो एंगल बेसिकली हम लोग प्लेन एंगल की बात करेंगे, क्योंकि आगे चल के आप पढ़ोगे सॉलिड एंगल भी मिलेगा। यूनिट एंड डायमेंशन जब आपका यूनिट आएगा तो उसमें आपको सॉलिड एंगल भी पढ़ने को मिलेगा। सो यहाँ पे जो भी एंगल की बात होगी सब प्लेन एंगल की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो एंगल एंगल कहते हैं हम लोग दो लाइन के बीच के इंक्लिनेशन को। यानी दो लाइन अगर एक दूसरे से इंक्लाइंड है, उनके बीच में कुछ इंक्लिनेशन है, तब बोलेंगे हम लोग कि उनके बीच में कुछ एंगल फॉर्म हो रहा है। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि और एंगल बनने के लिए दो लाइन की जरूरत होती है, ठीक है। ये दो लाइन क्या होते हैं? ये मैंने एक लाइन बनाया, इसको बोला मैंने इनिशियल लाइन, ठीक है। और दूसरा लाइन जो मैंने बनाया, जिसको हम लोग टर्मिनल लाइन या रिवॉल्विंग लाइन कहते हैं, उसको मैंने इसी पे बना दिया, इसी पे बना दिया मैंने टर्मिनल लाइन। कई बार इसको रिवॉल्विंग लाइन भी कहा जाता है, ठीक है। तो दोनों लाइन जब एक ही पे आ गए, यानी ये आपका इनिशियल लाइन है और टर्मिनल लाइन भी इसी पे आ गया, तो दोनों के बीच में कोई इंक्लिनेशन नहीं है। अगर दोनों के बीच में कोई इंक्लिनेशन नहीं है और दोनों एक ही दिशा में हैं, तो दोनों के बीच कोई एंगल नहीं बनेगा, एंगल जीरो हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर मैं अपने इस दूसरे टर्मिनल लाइन को यहाँ कर दूं तो भी पैरेलल है, यहाँ कर दूं तो भी पैरेलल है, तो दो पैरेलल लाइन के बीच में एंगल जीरो होता है। यानी एक यहाँ और एक यहाँ कर दूं तो पैरेलल लाइन से, तो पैरेलल लाइन के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो ये भी पैरेलल ही है, एक ही पे आ गए हैं दोनों, तो थीटा इक्वल टू 0। देयर इज नो इंक्लिनेशन ओवर हियर। सो एंगल बेसिकली कहते हैं द इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइन्स, द इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइन्स। यानी दो लाइन के बीच में जो झुकाव पैदा होता है उसको हम लोग एंगल कहते हैं, या एंगल इज द मेजरमेंट ऑफ इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइन्स, ऐसा भी बोल सकते हैं। सो दो लाइन के बीच के झुकाव को हम एंगल कहते हैं। अब देखते हैं हम लोग एंगल फॉर्म कैसे होता है। जैसे मैंने बोला आपको कि ये एक इनिशियल लाइन हुआ, ये टर्मिनल लाइन। अब जब मैं इसको ऐसे उठाना शुरू करूंगा टर्मिनल लाइन को, तो दोनों के बीच में इंक्लिनेशन आना शुरू हुआ, तो ये मैंने बनाया इनिशियल लाइन। अब इनिशियल लाइन को मैं IL लिख दे रहा हूं, ठीक है। और जो टर्मिनल लाइन मेरा यहाँ पे था, उस टर्मिनल लाइन को मैं ऐसे टिल्ट करने लगा, अब दोनों के बीच में झुकाव आया। ये मेरा इनिशियल लाइन था और इनिशियल लाइन से अब मैं ऐसे टिल्ट करने लगा, झुकाव मिलने लगा, तो यहाँ पे मैंने बना दिया रिवॉल्विंग लाइन या टर्मिनल लाइन। अब देखिए आपको दोनों के बीच में एक झुकाव दिख रहा है, ये वाला झुकाव, ये वाला झुकाव। अब इसको हम इनिशियल से टर्मिनल की तरफ ऐसे जा रहे हैं, तो हमारा जो रोटेशन का तरीका होता है वो दो तरह से होता है। कौन सा दो तरह देखते हैं हम लोग? एक तो ये और एक ये, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग, हाँ, इसको कहते हैं हम लोग घड़ी ऐसे चलती है, ये क्लॉकवाइज है और ये घड़ी के उल्टा है, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज कहते हैं। तो ये है हमारा
ये है हमारा क्लॉकवाइज रोटेशन, और ये है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। एंटी क्लॉकवाइज, कई बार इसको काउंटर क्लॉकवाइज भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो एंगल का मेजरमेंट दो तरह से पॉसिबल है, एक आप एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करो और एक आप क्लॉकवाइज में मेजर करो। तो जब आप एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे इनिशियल लाइन से रिवॉल्विंग लाइन की तरफ आप एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हो, तो आपको जो यहाँ थीटा मिलेगा वो पॉजिटिव होने वाला है। ठीक है, सो इफ यू आर मेजरिंग द एंगल फ्रॉम इनिशियल टू टर्मिनल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यू विल गेट द थीटा एज पॉजिटिव, यानी थीटा की पॉजिटिव वैल्यू आपको मिलने वाली है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इनिशियल लाइन बनाया, दिस इज माय इनिशियल लाइन, और यहाँ पे मैंने बना दिया मेरा रिवॉल्विंग लाइन या टर्मिनल लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैं मेजर कर रहा हूँ वो इनिशियल से रिवॉल्विंग की तरफ मैं जा रहा हूँ, और ये मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। सो यहाँ भी जो हमको थीटा मिलेगा वो मिलेगा अब निगेटिव। ठीक है, तो मेजर करने के दो तरीके, यहाँ पे जो एंगल बना वो जीरो, क्योंकि कोई इंक्लिनेशन नहीं था। यहाँ पे इंक्लिनेशन मिला इनिशियल और रिवॉल्विंग के बीच में, और हमने एंगल को मेजर किया एंटी क्लॉकवाइज में। तो जब आप एंगल को एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करोगे और जो एंगल मिलेगा वो पॉजिटिव मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे इनिशियल से टर्मिनल की तरफ जा रहे हो आप, तो इनिशियल से टर्मिनल की तरफ अगर आप क्लॉकवाइज में जा रहे हो तो आपको एंगल नेगेटिव मिलने वाला है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू टेक केयर। ठीक है, तो दो तरह से मेजरमेंट करना है, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव एंगल, ये जो मेजरमेंट करोगे ये पॉजिटिव एंगल देगा और ये नेगेटिव एंगल देगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 0 डिग्री, उसके बाद थीटा मिला हमको, उसके बाद आगे देखते हैं कि मैं इसको और मोड़ दूं, ये रिवॉल्विंग को और मोड़ के यहां ले आऊं तो 90 हो जाएगा। तो ये मेरा इनिशियल लाइन, ये मेरा इनिशियल लाइन और ये मेरा टर्मिनल लाइन। अब दोनों के बीच में ये मैं एंगल का मेजर कर रहा हूं एंटी क्लॉक में, तो ये हमारा थीटा मिला 90 डिग्री। ठीक है, अगले केस में देखते हैं, यानी दो ही लाइन चाहिए आपको एंगल बनाने के लिए। अगले केस में मैंने इनिशियल लाइन को यहीं छोड़ दिया और टर्मिनल को यहां मोड़ दिया, ये मेरा टर्मिनल लाइन है। तो यहां तक तो 90 था, ये 90 था और ये कुछ बढ़ गया, तो ये बोलेंगे हम लोग 90 प्लस कुछ बढ़ गया है, मतलब थीटा, 90 प्लस थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मेरा इनिशियल लाइन है, यहां से शुरू हुआ है, और ये टर्मिनल लाइन, यानी यहां से मैंने टर्मिनल लाइन को घुमा के उल्टा कर दिया, यानी दो लाइन जब एक दूसरे के अपोजिट जाने लगे तब एंगल बनता है यहां से यहां तक 180 डिग्रीज। 180 डिग्रीज। तो अभी भी सब पॉजिटिव मिल रहा है क्योंकि हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में मेजर कर रहे हैं, यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज में मेजर कर रहे हैं, सब पॉजिटिव मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे 180 डिग्री। अब मैं अगर और मोड़ दूं तो ये रहा मेरा इनिशियल लाइन, और ये मैंने मोड़ दिया इधर टर्मिनल लाइन। अब ये मैं मेजर कर रहा हूं तो ये यहाँ तक 180 था और इससे भी बढ़ गया है ये, तो ये हो जाएगा 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा। ठीक है, अगर और बढ़ा के यहाँ ले आऊं तो हो जाएगा 270। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे ऐसे कर दूं, ये मेरा इनिशियल लाइन और यहाँ पे ले आया मैं टर्मिनल लाइन। ठीक है, और यहां से अब मेजर कर रहा हूं मैं, तो ये एंगल हुआ मेरा 270 डिग्री। ठीक है, अभी भी एंटी क्लॉक में मैं मेजर कर रहा हूं। सो हमेशा आपको दो लाइन की जरूरत पड़ रही है एंगल बनाने के लिए। अब जब मैंने इनिशियल लाइन को यहीं रखा और टर्मिनल लाइन को एक चक्कर लगा के यहीं पे ला दिया, अभी भी मैं एंटी क्लॉकवाइज में मेजर कर रहा हूं, तो मेरा एंगल बनेगा थीटा इक्वल टू 360 डिग्री, या इसी को हम लोग 2 पाई कहते हैं, 360 डिग्री। अगर मैं एक चक्कर और लगा दूं तब मेरा थीटा 360 और बढ़ जाएगा, तो थीटा हो जाएगा मेरा 720। अगर मैं एक चक्कर और लगा दूं तो और बढ़ जाएगा इसमें 720 360,
तो 720 में 360 कितना हो जाएगा, और 360 बढ़ते जाएगा, और चक्कर लगाऊं तो और 360 बढ़ेगा। इस तरह बढ़ते बढ़ते थीटा विल टेंड टू इंफिनिटी। यानी जब मैं इसको घुमाते घुमाते बहुत ज्यादा दिन तक घुमाते रहूं मैं, तो मेरा थीटा इंफिनिटी जा सकता है। ठीक है, सो थीटा का मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी हो सकता है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे हम, ये मेरा इनिशियल लाइन, और इस बार मैंने ऐसे मेजर कर दिया। ये यहाँ पे कैसे मेजर किया था, एंटी क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव मिल रहा था। यहाँ पे मैंने क्लॉकवाइज में मेजर कर दिया, तो थीटा मेरा आया -360 डिग्रीज। ठीक है, अब मैंने एक चक्कर और लगा दिया, तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू -720 डिग्रीज। और चक्कर लगाते जाऊं मैं, तो थीटा विल लीड टू माइनस इंफिनिटी। सो एंगल का वैल्यू मैक्सिमम इंफिनिटी हो सकता है और मिनिमम माइनस इंफिनिटी। सो एंगल का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक हो सकता है। ठीक है, और ये हमने देखा एंगल कैसे बनता है। सो टू फॉर्म एन एंगल यू नीड टू हैव टू लाइंस, द फर्स्ट विल बी इनिशियल लाइन एंड द सेकंड विल बी टर्मिनल लाइन और रिवॉल्विंग लाइन। इनिशियल लाइन फिक्स रहता है और टर्मिनल लाइन या रिवॉल्विंग लाइन घूमता रहता है, जिससे एंगल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये एंगल के बारे में कुछ बेसिक बात है। ठीक है, अब आते हैं एंगल का फॉर्मूला। तो यहां पे मैंने एक सर्कल लिया, हाँ एक सर्कल लिया मैंने, ये सर्कल का अगर सेंटर है, इसके सेंटर से मैं कहीं भी लाइन बनाऊं सब रेडियस होगा। इसके सेंटर से मैं कहीं भी लाइन बनाऊं सब रेडियस होगा, इधर खींच लूं इधर सब रेडियस होगा। ठीक है, तो यहां से मैंने एक छोटा सा आर्क लिया, यानी एक ये लाइन काटा। अब ये जो बीच में मुझे मिला, ये जो मुझे मिला, ये मेरा आर्क है, इसको बोला मैंने L, यानी लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, और ये आर क्या है, ये आर है हमारा रेडियस। आर क्या है हमारा रेडियस। अब यहाँ पे दोनों लाइन के बीच में एक इंक्लिनेशन मिल रहा है। कैसा इंक्लिनेशन, ये इंक्लिनेशन मिल रहा है, तो यहाँ पे कुछ एंगल मिला थीटा। अब हमारा थीटा का जो फॉर्मूला होगा, थीटा इक्वल टू फॉर्मूला बनता है हमारा लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस। ठीक है, तो मैंने थीटा इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क को मैंने L मान रखा है और रेडियस को R, तो ये हो गया थीटा इक्वल टू L अपॉन R। ठीक है, यही फॉर्मूला रहेगा एंगल का। ठीक है, थीटा इक्वल टू L अपॉन R। अब इसके यूनिट पे बात कर लेते हैं। अब तक आप 10th क्लास में डिग्री में मेजर करते थे एंगल को, अब यहाँ पे आप पढ़ोगे कि एंगल का SI यूनिट रेडियन होता है। डिग्री भी एंगल का यूनिट होता है, मिनट भी होता है, सेकंड भी होता है, लेकिन एंगल का SI यूनिट जो होता है वो होता है रेडियन। यानी पूरी दुनिया रेडियन को SI यूनिट मानती है। तो अब से हम लोग याद रखेंगे SI यूनिट ऑफ थीटा इक्वल टू रेडियन, यानी एंगल का SI यूनिट रेडियन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जो थीटा यहाँ पे निकलता है इस फॉर्मूले से, ये थीटा इन रेडियन रहता है, ये थीटा रेडियन में रहता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग कि जैसे आपको लिखना हो 90 डिग्री तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा 90 डिग्री, अगर आपको लिखना है 60 डिग्री तो ऐसे लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको लिखना हो पाई रेडियन तो सिर्फ पाई लिख दोगे तो रेडियन समझा जाएगा। ठीक है, अगर आप 90 लिखे हो और एंगल की बात चल रही है, यहाँ पे आप ऊपर डिग्री का साइन नहीं दे रहे हो, तो इसे रेडियन पढ़ा जाएगा। यानी रेडियन के लिए किसी साइन की जरूरत नहीं होती है, किसी सिंबल की जरूरत नहीं होती है, लेकिन सिंबल दिया भी जा सकता है। अगर कुछ नहीं लिखा जाए और एंगल का मेजरमेंट हो रहा है तो उसको रेडियन समझा जाएगा। और डिग्री है तो डिग्री आपको दिखाना पड़ेगा, ये डिग्री दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ सिंबल नहीं दे रहा हूं तो इसको रेडियन पढ़ा जाएगा। वैसे रेडियन का सिंबल हम लोग बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं,
ये जो डिग्री का सिंबल है ना, इसको आधा कर देना है। डिग्री के लिए गोल करते हो, जैसे 90 डिग्री लिखना है तो ऐसे गोल कर रहे हो, इसी को आधा कर दो, सेमी सर्कल बना दो, ये हो गया रेडियन, पाई रेडियन। तो इसको यहाँ पे एक छोटा सा मैं दे दूंगा तो समझ में आएगा कि थीटा जो है वो रेडियन में है। ठीक है, तो थीटा इन रेडियन, अब फॉर्मूला हो जाएगा L/R। तो ये रहा एंगल के बारे में। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे इससे। ठीक है, तो एंगल बनने के लिए दो लाइन की जरूरत होती है, इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन। और एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो थीटा इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस होता है, L/R। और ये जो थीटा निकलता है वो रेडियन में निकलता है, और एंगल का एसआई यूनिट होता है रेडियन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब ये मेरा इनिशियल लाइन और ये मेरा टर्मिनल लाइन, यहां से यहां तक 180 डिग्री का एंगल बनता है। अभी मैंने पढ़ा, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा, 180 डिग्री को हम बोलते हैं पाई रेडियन, इसी को पाई बोला जाता है। ठीक है, तो एक रिलेशन हमारा मिल गया कि अगर इसको पूरा कर देंगे तो 360 होगा, और 360 2 पाई के बराबर होता है। तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ये एक रिलेशन मिला हमको। दो से दोनों को डिवाइड कर दें तो हो जाएगा पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब यहां से हम देखें तो इसको हम लिख सकते हैं पाई इंटू 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्रीज। यहां पे मैं पाई को पाई इंटू 1 रेडियन लिख सकता हूं, फिर मल्टीप्लाई करूंगा पाई ही आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मैं क्या करता हूं, पाई को इसके नीचे ले आता हूं, इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवीजन में आ जाएगा। तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री बाई पाई आ जाएगा नीचे, पाई का वैल्यू होता है 3.14। ठीक है, अब देखिए 1 रेडियन इक्वल टू 180 में मैं 3.14 से भाग लगाऊंगा तो ये आएगा 57.3 डिग्री लगभग। तो एक रिलेशन मिला हमको कि एक रेडियन में 57.3 डिग्री होता है। ठीक है, कोई भी रिलेशन बनाना हो एंगल का तो यहां से चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इसको ऐसा भी तो मैं लिख सकता हूं 180 इंटू 1 डिग्री, ऐसा भी लिखा जा सकता है। मल्टीप्लाई करूंगा फिर 180 डिग्री आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो देखिए पाई रेडियन 180 को मैं नीचे ले आता हूं, 180 इक्वल टू 1 डिग्री। ठीक है, अब देखते हैं 1 डिग्री इक्वल टू पाई का मतलब 3.14 और बटे में 180 है और ये रेडियन में। ठीक है, तो 1 डिग्री इक्वल टू 3.14 में 180 से भाग देंगे तो ये आएगा 1.74 इंटू 10 का पावर -2 रेडियन। तो हमें पता चला यहां से कि एक डिग्री में, एक रेडियन में 57.3 डिग्री और एक डिग्री में 1.74 इंटू 10 का पावर -2 रेडियन होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग इससे। एक डिग्री क्या होता है इस पे बात हो जाए। हम लोगों को मालूम है कि ये हो गया 90 डिग्री, ये है इनिशियल लाइन और ये है टर्मिनल लाइन, और ये बना हमारा 90 डिग्री। ठीक है, राइट एंगल। तो अगर मैं अगर मैं इसको 90 डिग्री को मैं बराबर बराबर 90 हिस्से में बांट दूं, 90 डिवीजन कर दूं, 90 डिवीजन, अगर मैं इस राइट एंगल को 90 डिविजन्स कर दूं, इक्वल डिविजन्स, तो हर एक डिवीजन क्या एक डिग्री के बराबर होगा। अरे देखो 90, यहां से यहां तक 90 किया मैंने, यहां से यहां तक मैंने 90 किया, और 90 डिविजन्स यहां से यहां तक 90 डिग्री है और उसमें 90 डिवीजन कर दिया, तो हर एक डिवीजन एक डिग्री के बराबर हुआ। मतलब 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये तो हम लोगों को पता ही है पहले से। अब देखते हैं, ये है मेरा इनिशियल लाइन और ये है मेरा टर्मिनल लाइन। ठीक है, और सपोज ये जो 90 डिविजन्स मैंने किए थे उनमें से एक डिवीजन ये है,
ये 1 डिग्री है। इतना बड़ा 1 डिग्री नहीं होगा, फिर भी हम सपोज कर रहे हैं कि ये 1 डिग्री है। ठीक है, अब मैं इस 1 डिग्री को बराबर बराबर 60 टुकड़े कर रहा हूं, 60 डिविजन्स बना रहा हूं मैं, 60 डिविजन्स बना रहा हूं। ठीक है, तो अगर मैंने 1 डिग्री को 60 डिविजन्स बना दिए तो हर एक डिवीजन 1 मिनट के बराबर होगा, यानी 60 मिनट मिलके 1 डिग्री बना। 1 डिग्री को मैंने 60 टुकड़ों में बांट दिया, हर एक टुकड़ा 1 मिनट है, तो 60 टुकड़े मिलके बने 1 डिग्री। तो 1 डिग्री इक्वल टू बना 60 मिनट। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। ये मिनट का सिंबल है, एक सिंगल दिया गया है, मिनट का सिंबल है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। ये है हमारा इनिशियल लाइन और ये है हमारा टर्मिनल लाइन। सपोज ये मेरा 1 मिनट आया है, 1 मिनट इतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन हम सपोज कर रहे हैं कि ये 1 मिनट है। इस 1 मिनट को मैं बराबर बराबर 60 डिविजन कर दूं, 60 डिविजन, तो हर एक डिवीजन 1 सेकंड के बराबर होगा। तो 1 मिनट में 60 सेकंड हो रहा है, यानी 60 सेकंड मिलके 1 मिनट बना रहे हैं। तो 1 मिनट इक्वल टू हम लिख सकते हैं 60 सेकंड, ये सेकंड का सिंबल है। सो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। देखिए 3 रिलेशन मिला यहां से हमको। क्या मिला? एक राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है, 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है, और 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है। आगे देखेंगे। 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर, 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर। तो 1 डिग्री में कितना सेकंड? तो 1 डिग्री में कितना सेकंड? एनीवन? 1 डिग्री में देखिए 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 इंटू 60 कितना हो जाएगा? और आसान तरीके से आप ऐसा लिख सकते हो कि 1 डिग्री में 60 मिनट जो होता है उसको मैं लिख सकता हूँ 60 इंटू 1 मिनट। बिल्कुल लिखा जा सकता है, मल्टीप्लाई करने पे फिर 60 मिनट आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 डिग्री इक्वल टू 60 इंटू 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो यहाँ पे रख सकता हूँ 1 मिनट की जगह पे 60 सेकंड, तो 60 सेकंड रख दिया। तो 1 डिग्री इक्वल टू आ गया 3600 सेकंड। 1 डिग्री इक्वल टू 3600 सेकंड आ गया। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि 1 मिनट में कितना डिग्री। 1 डिग्री में 60 मिनट, लेकिन 1 मिनट में कितना डिग्री? तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ 1 डिग्री इक्वल टू 60 इंटू 1 मिनट लिख सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब मैं 60 को नीचे ले लूं तो क्या बचेगा यहाँ पे? 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 1 सेकंड में कितना मिनट? 1 सेकंड में कितना मिनट? तो हम लोग ये जानते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, जिसको हम लिख सकते हैं 1 मिनट इक्वल टू 60 इंटू 1 सेकंड लिख सकते हैं। यहाँ पे सेकंड को छोड़ दूं तो 60 नीचे आ जाएगा, तो 1 सेकंड इक्वल टू 1/60 मिनट। ये एक रिलेशन मिला हमको। उसके बाद मैं बोल रहा हूं कि 1 सेकंड में कितना डिग्री? तो हम लोग जानते हैं 1 डिग्री में 3600 सेकंड होता है, तो 3600 इंटू 1 सेकंड तो लिख ही सकता हूं मैं। अब 3600 को नीचे ले जाऊंगा तो हो जाएगा 1 सेकंड इक्वल टू 1/3600 डिग्री। ये रिलेशन मैंने बना दिया आपके। ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, बहुत गौर से देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा, इजी है। ठीक है, और पीछे मैंने बनाया था कि 1 रेडियन में 57.3 डिग्री होता है, और 1 डिग्री में 1.74 इंटू 10 का पावर -2 रेडियन होता है। सो 1 रेडियन में इतना डिग्री और 1 डिग्री में इतना रेडियन, ये हम लोग पढ़ चुका है। अब आपसे पूछा गया कि कन्वर्ट 1 मिनट इंटू रेडियन, 1 मिनट को रेडियन में बदलिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि 1 मिनट में कितना डिग्री होता है ये हम लोग जानते हैं। 1 मिनट में कितना डिग्री यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 मिनट में 1/60 डिग्री होता है।
ठीक है, इस फॉर्मूले का फायदा क्या है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। 1 मिनट में 1/60 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 मिनट इक्वल टू 1/60 इंटू 1 डिग्री लिख सकता हूं। तो अब देखिए 1 डिग्री इक्वल टू 1/60, इसका वैल्यू हमको रेडियन में चाहिए। तो 1 डिग्री का वैल्यू मुझे रेडियन में पता है, तो अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो इन सब का वैल्यू रेडियन में नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आएगा। सो 1 मिनट में 1/60 डिग्री, जिसको मैं लिख सकता हूं 1 मिनट इक्वल टू 1/60 इंटू 1 डिग्री, और 1 मिनट इक्वल टू 1/60 इंटू 1 डिग्री का वैल्यू मैं रेडियन वाला यहाँ रख दूंगा। तो ये वैल्यू मैं उठा कर रख रहा हूँ 1.74 इंटू 10 का पावर -2। अब ये डिग्री से किस में बदल गया? रेडियन में बदल गया। ठीक है, ओके। सो 1 मिनट इक्वल टू, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा लगभग 2.9 इंटू 10 का पावर -4 रेडियन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आया। और आपसे पूछा जा रहा है और आपसे पूछा जा रहा है कन्वर्ट 1 सेकेंड इंटू रेडियन। कन्वर्ट 1 सेकेंड इंटू रेडियन। ठीक है, 1 सेकेंड को रेडियन में बोला जा रहा है। ठीक है, अब देखिए कौन सा रिलेशन उठाएंगे, पॉज करके पहले बना सकते हैं, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। देखिए 1 सेकेंड में कितना डिग्री होता है ये आप देख सकते हैं। 1 सेकेंड में 1/3600 डिग्री होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 1 सेकेंड इक्वल टू 1/3600 डिग्री। आगे इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 1 सेकेंड इक्वल टू 1/3600 इंटू 1 डिग्री लिख सकते हैं बिल्कुल। और 1 डिग्री का मान मुझे रेडियन में पता है, अगर गुणा कर दूंगा तो इन सब का मान नहीं आ जाएगा रेडियन में? बिल्कुल आएगा, जैसे यहाँ पे किया। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ 1 सेकेंड इक्वल टू 1/3600 इंटू 1 डिग्री का मान रख दे रहा हूँ रेडियन में 1.74 इंटू 10 का पावर -2। अब ये आ गया रेडियन में। सो 1 सेकेंड इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 4.85 इंटू 10 का पावर -6 रेडियन। तो यहां से कुछ बहुत अच्छे रिलेशन आपको मिले, और वो क्या मिले मैं एक जगह लिख देता हूं। ठीक है, ये आप बहुत ध्यान से देखेंगे, इट्स वेरी वेरी कंफ्यूजिंग। और 10th के बाद जब लड़के आते हैं तो बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन देखिए मैं बेसिक पढ़ाते पढ़ाते आपको क्लास 11th एनसीईआरटी का पहला क्लास 11th एनसीईआरटी पार्ट 1 का पहला न्यूमेरिकल बनवा दिया। पहला न्यूमेरिकल यही पूछ रहा है कि 1 मिनट को रेडियन बदलिए और 1 सेकंड को रेडियन में बदलिए, जो मैंने यहाँ पे करा दिया। आगे देखेंगे इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के क्या है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखने हैं वो क्या है यहाँ से, वो देखिए। पहला आया आपका, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से मिला कि एक रेडियन में 57.3 डिग्री होता है। पहला, ये फर्स्ट है। दूसरा आपको ये मिला कि एक डिग्री में 1.74 इंटू 10 का पावर -2 रेडियन होता है। दूसरा, तीसरा आपको ये मिला यहां से कि 1 मिनट में 2.9 इंटू 10 का पावर -4 रेडियन होता है। और चौथा आपको मिला 1 सेकंड में 4.85 इंटू 10 का पावर -6 रेडियन होता है। So these are the things you learn from here and this you have to get by heart. क्यों? देखिए अब आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, कन्वर्ट 3 डिग्री 11 मिनट इंटू रेडियन। दूसरा क्वेश्चन, कन्वर्ट 3 मिनट 12 सेकेंड इंटू रेडियन। देखिए ये कितना आसान है, ये जानते हैं आप तो बहुत आसान है। देखिए
ये डिग्री में है और ये मिनट में है, तो पहले सबको मिनट में बना लीजिए। तो 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, तो 1 डिग्री में 60 मिनट, तो 3 डिग्री में कितना मिनट? तो 3 डिग्री में हो जाएगा 3 इंटू 60 प्लस 11 मिनट और है, सबको जोड़ेंगे तो 191 मिनट आ जाएगा। 1 मिनट में कितना रेडियन होता है आप जानते हैं, तो 191 मिनट में कितना होगा आप नहीं जानेंगे, गुणा कर देंगे तो हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूले। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आप बना के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब अब आते हैं हम लोग कि जो आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ते आ रहे थे, यहाँ पे मैंने एक राइट एंगल लिया और यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा। तो ये वाला साइड एंगल के सामने वाला साइड रहता है परपेंडिकुलर, ये, और ये है बेस, और बड़ा वाला साइड रहता है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और इसकी सबसे अच्छी बात क्या है, पाइथागोरस, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहां से इसका सबसे अच्छी बात ये है पाइथागोरस। यहां से अगर आप h निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, उसी तरह अगर आप p निकालिएगा तो पी स्क्वायर यहीं रुक जाएगा, बी स्क्वायर इधर जाएगा, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और p से स्क्वायर हटाइएगा तो उधर जाके स्क्वायर रूट बनेगा। तो p का फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, उसी तरह b निकालिएगा तो हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले आ गए आपके, h कैसे निकालना है, p कैसे निकालना है और b कैसे निकालना है। ठीक है, उसके बाद रेशियोज देखते हैं हम लोग। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 3 होते हैं और 3 उसके रेसिप्रोकल होते हैं। एक हो गया आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और 3 इसके रेसिप्रोकल होते हैं। रेसिप्रोकल साइन का कॉसेक थीटा, कॉस का सेक थीटा, और टेन का कॉट थीटा। ठीक है, इनका आपस में रिलेशन कैसे है देखिए, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज p अपॉन h, कॉस थीटा होता है b अपॉन h, और टेन थीटा होता है p अपॉन b। बस उलट दीजिए तो ये आ जाएगा, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, h अपॉन p, सेक क्या हो जाएगा, h अपॉन b, और कॉट क्या हो जाएगा, b अपॉन p। ठीक है, अब यहां से कॉसेक थीटा जो होता है वो 1 बाय साइन थीटा के बराबर होता है, या साइन थीटा को इधर ले जाएंगे तो कॉसेक इधर आ जाएगा, तो साइन थीटा 1 बाय कॉसेक के बराबर होगा। उसी तरह सेक थीटा क्या होता है, 1 बाय कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, उसी तरह कॉट थीटा क्या होता है, 1 बाय टेन थीटा के बराबर होता है। तो दीज आर द बेसिक फॉर्मूले। ठीक है, ये सब आप 10th में जान के आए हो। ठीक है, इसका इस्तेमाल एक मैं आपको बता देता हूं, यहां से तो बहुत आसानी से आप निकाल लोगे, लेकिन एक इस्तेमाल मैं बताता हूं आपको। देखिए, जैसे यहाँ पे एक ट्रायंगल दे दिया, यहाँ पे दिया 45 डिग्री और बेस दे दिया 5, हाइपोटेन्यूज पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या करोगे आप, तो देखो पहले परपेंडिकुलर निकालने मत जाना टेन लगा के, सीधा देखो कि बेस दिया है, एंगल दिया है, हाइपोटेन्यूज, तो बेस और हाइपोटेन्यूज किसका रेशियो होता है, तो बेस और हाइपोटेन्यूज कॉस का रेशियो होता है। तो सीधे लगाओ कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच, और कॉस थीटा का जगह पे कितना है 45, 45, बेस कितना है 5, और हाइपोटेन्यूज निकालना है। ठीक है, ये होता है 1 बाई रूट 2 इक्वल टू 5 बाई एच, क्रॉस शिफ्ट करोगे तो एच यहां से निकल के आया 5 रूट 2। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे कुछ हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखने वाले हैं, वो क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले कुछ आइडेंटिटीज देखेंगे।
आइडेंटिटीज। पहला तो सभी को पता रहता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये सबको पता रहता है। दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और तीसरा रहता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये रहता है आपका आइडेंटिटीज, यानी तीनों का वैल्यू 1 रहेगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे मैंने कॉट लिख दिया है, यहाँ पे tan है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं। एक मैं प्रूफ कर देता हूं, दो आप लोग प्रूफ कीजिएगा। तो इसको प्रूफ करेंगे तो देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, LHS लिया मैं लेफ्ट हैंड साइड। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर चढ़ेगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर चढ़ जाएगा। अब देखिए एच स्क्वायर नीचे है तो एच स्क्वायर, और ऊपर आया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आपको मालूम है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर के बराबर होता है, तो एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर कैंसिल होके 1, तो ये 1 के बराबर। बाकी दो आइडेंटिटीज आप खुद इसको प्रूफ करेंगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये उसके बाद हम लोग देखेंगे डबल एंगल फॉर्मूला। इसके बाद हम लोग डबल एंगल फॉर्मूला देखेंगे। ये आइडेंटिटीज थी, अब देखेंगे हम लोग डबल एंगल फॉर्मूला। जैसे साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, उसी तरह होता है कॉस 2 थीटा, इसका फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो इसको और क्या लिखा जा सकता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा यहीं छोड़ दो तो कॉस स्क्वायर थीटा आके इधर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट से बाहर निकालोगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ये माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो एक ये भी याद रख सकते हो, एक दूसरा ये भी याद रख सकते हो। तीसरा देखो ऐसा भी तो कर सकते हो, cos 2 थीटा इक्वल टू, इस बार साइन स्क्वायर थीटा को रहने देते हैं, cos स्क्वायर थीटा को बदल देते हैं, तो cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इधर है माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो cos 2 थीटा का 3 फॉर्मूला याद रखेंगे आप, 1 2 और ये 3, ये तीनों याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर ये सिर्फ याद रहा तो काम हो जाएगा, लेकिन फिजिक्स में सबसे ज्यादा जरूरी पड़ता है ये वाला फॉर्मूला। जब आप प्रोजेक्टाइल पढ़ोगे तो बार बार ये आएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला आपको बार बार मिलने वाला है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग tan 2 थीटा। tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या रहेगा वो देखते हैं, तो ये होता है 2 tan थीटा बाय 1 माइनस 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये tan 2 थीटा का, इसको बोलते हैं डबल एंगल फॉर्मूला। तो 1 2 और ये 3 डबल एंगल हो गया। ठीक है, और ये आइडेंटिटीज 1 2 3, इसमें से 2 आपको प्रूफ करना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, ये 3 फॉर्मूले हो गए। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे देखते हैं हम लोग कि साइन a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, साइन a माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, cos a प्लस
बी इक्वल टू क्या है, कॉस ए माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, उसके बाद इधर लिख देंगे हम लोग टेन का, टेन ए प्लस बी और टेन टेन ए माइनस बी। ठीक है, इनके फॉर्मूले देखते हैं। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है देखिएगा, साइन ए इंटू कॉस बी, और बीच में प्लस है तो प्लस ही रहेगा, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, ये यहां पे देखेंगे साइन ए एकदम सिमिलर रहेगा, बीच में माइनस है तो बीच में सिर्फ माइनस देना है, एकदम सिमिलर रहेगा। तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, एकदम सिमिलर, लेकिन कॉस साथ साथ जाता है, तो कॉस को देखेंगे, कॉस ए इंटू कॉस बी, और यहां पे प्लस है तो बीच में माइनस, और साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, कॉस साथ साथ लेता है ना। दूसरा एकदम सिमिलर रहेगा, लेकिन यहां माइनस है तो यहां बीच में प्लस हो जाएगा, तो ये होगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, टेन का देख लेते हैं। टेन का देख लेते हैं, ये होता है टेन ए प्लस टेन बी बाई वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। दूसरा टेन ए, इसमें सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, टेन ए माइनस टेन बी बाय वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। जहां प्लस था वहां माइनस हो गया, जहां माइनस था वहां प्लस हो गया। सो ये आपके एडिशन फॉर्मूले हो गए, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। ठीक है, ये आपके एडिशन के फॉर्मूले हो गए। ये एडिशन के फॉर्मूले हैं। इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं एक दिखा देता हूं। जैसे आपको यूज करना हो कि साइन 15 का वैल्यू बताइए, साइन 15 का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं ना, साइन 15 का वैल्यू निकालने के लिए हम बोल सकते हैं कि साइन 15 कैन बी रिटन एज साइन 45 माइनस 30। साइन 45 माइनस 30 को साइन 15 लिखा जा सकता है, और यहां से हम देखेंगे तो साइन ये a माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, साइन a माइनस बी, तो फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है साइन a इंटू कॉस बी, तो साइन a 45 इंटू कॉस बी 30 माइनस कॉस ए साइन बी, तो कॉस ए कितना है 45 इंटू कॉस ए इंटू साइन बी, साइन बी कितना है 30। ठीक है, ऐसे एक रहने देता हूं, उधर कर लिया जाए। यहाँ पे साइन 15 डिग्री का वैल्यू, तो साइन 15 को लिखा जा सकता है साइन 45 माइनस 30। ठीक है, ओके, यहाँ पे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, तो वहां से उठाएंगे, साइन ए मतलब साइन 45, कॉस बी मतलब कॉस 30, माइनस कॉस ए मतलब कॉस 45, तो साइन बी मतलब साइन 30। ठीक है, ये निकाल रहे हैं हम लोग, 45 माइनस 30 15 ही होता है, और उसका हम लोग निकाल रहे हैं कितना आ रहा है। तो साइन 45 होता है 1/√2, और कॉस 30 होता है √3/2, माइनस कॉस 45 1/√2, साइन 30 होता है 1/2। ठीक है, अब देखेंगे इसको। देखिए
यहाँ से ये हो गया √3/2√2 माइनस 1/2√2। तो नीचे का सेम है तो एलसीएम 2√2 हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा √3 - 1। इसको आगे आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कीजिएगा, देखिए √3 का वैल्यू होता है 1.73 और √2 का वैल्यू होता है 1.41। इनका वैल्यू यहाँ डाल के आप सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह आपको निकालना है साइन 75 डिग्री का मान। उसी तरह आपको निकालना है tan 15 डिग्री का मान, tan 75 डिग्री का मान। ये सब आप यहाँ से इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। सपोज आपसे पूछ दिया cosec 15 का मान बताइए, तो sin 15 का जो निकालोगे उसको उल्टा कर दो। अगर आपको बोल दिया कि cot 75 का मान बताइए, cot का फॉर्मूला आप नहीं जानते हैं, तो tan 75 का निकालिए और उलट दीजिए तो किसका हो जाएगा, tan 75 का निकाल के उलट दीजिएगा तो cot 75 का हो जाएगा। इस तरह से ये फॉर्मूला इस्तेमाल में आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला दिखाया था साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब अगर मैं क्या करूं, ए और बी दोनों को थीटा मान लो, ए और बी लेट ए इक्वल टू बी इक्वल टू थीटा, दोनों को थीटा मान लो, तो क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा प्लस थीटा 2 थीटा और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हो जाएगा साइन ए के जगह पे थीटा इंटू कॉस ए के जगह पे थीटा, बीच में प्लस है, प्लस कॉस ए के जगह पे कॉस थीटा, साइन बी के जगह पे साइन थीटा। तो देखो तो ये क्या हुआ, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, दोनों तो सेम है, तो हम लिख सकते हैं इसको 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला आया, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आया, 2 साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आया जो मैंने पहले दिखाया था आपको। ठीक है, इसी तरह से हम आगे भी बना सकते हैं कि अगर 2 थीटा के जगह पे अल्फा रख दें तो क्या होगा, 2 थीटा के जगह पे अगर अल्फा रख दें तो भी, लेकिन फिजिक्स में इसकी जरूरत नहीं होती है, दिस इज गुड इनफ। अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे कुछ फॉर्मूले हैं वो देखेंगे हम लोग और बंद करेंगे हम लोग। एंगल का वैल्यूज दिखा देता हूं मैं, या एंगल के वैल्यूज दूसरे वीडियो में। आज के क्लास में बस इतना ही, थैंक यू सो मच।